बीपीएससी टीआरई 4 के विज्ञापन को लेकर लगातार अभ्यर्थी नीतीश सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं। शिक्षा विभाग के घालमेल का आरोप भी लगा रहे हैं कि शिक्षा विभाग के घालमेल के कारण बीपीएससी शिक्षक बहाली टीआरई 4 के विज्ञापन नहीं निकाल रही है। कहीं ना कहीं ये बहाली में देरी करने का संकेत है। क्या कुछ छात्र नेता सौरभ इसको लेकर कह रहे हैं, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। नमस्ते, नमस्कार साथियों। चौथे फेज की बहाली का मुद्दा इतना विवादित हो चुका है कि बार बार अभ्यर्थियों को आंदोलन के लिए उकसाना, आंदोलन के लिए प्रेरित करना, ये मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से एजेंडा चलाया जा रहा है। साल, 2 साल, महीने, 2 महीने और कई बार घोषणाएं हो चुकी है। आप देख रहे हैं क्योंकि जेडीयू के ट्विटर हैंडल से ये पोस्ट हो रहा है कि 46,000 पद की बहाली जो है वो आने जा रही है। और मुख्यमंत्री जी अपनी यात्रा के दौरान बार बार, मुझे लगता है कि 2 बार मंचों से संचालन कर चुके हैं उनके शब्दों से कि टीआरई 4 का विज्ञापन बहुत जल्द प्रकाशित किया जाएगा, आप लोग इंतजार कीजिए। बिल्कुल सही बात है कि मुख्यमंत्री जी जब कह रहे हैं तो अभ्यर्थियों को इंतजार भी करना चाहिए। आखिर इंतजार कब तक करना चाहिए, उसकी भी तो एक तय सीमा होगी, उसका भी तो कोई एक बना होगा कि चलिए बहुत जल्द का मतलब तो ये नहीं होता है कि 1 साल तक कीजिए इंतजार। और आज बात समझ लीजिए कि टीआरई 4 पूरा 26 में, अगर प्रक्रिया पद अगर माना जाए तो पूरा 26 में टीआरई 4 जो है वो होगा। क्योंकि आप समझ लीजिए कि आप अगर विज्ञापन निकालते हैं, जैसा कि अब फिर से ट्वीट हो रहा है, कई पत्रकार महोदय हैं, कई यूट्यूबर हैं, कई लोग हैं, खासकर बीपीएससी तो खुद अभी तक क्लियरफाई नहीं कर पाई है कि टीआरई 4 का विज्ञापन को लेकर जो उसका 9 तारीख को जो प्रोटेस्ट हुआ और 11 तारीख को प्रेस रिलीज जारी हुआ कि बहुत जल्द टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करने जा रहे हैं। तो 11 फरवरी से पूरा फरवरी बीत गया, पूरा मार्च बीत गया और अब पुनः आंदोलन की तैयारी किया जा रहा है। अब आंदोलन के लिए अभ्यर्थियों को उकसाया जा रहा है। साथियों, अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, चैनलों पर अलग अलग ग्रुप बनाकर, टेलीग्राम ग्रुप बनाकर अलग अलग प्रकार से डिमांड किया जा रहा है। एक बात आप क्लियर समझ लीजिए कि टीआरई 4 आएगा, ये बात क्लियर है, बात समझ लीजिए। हाँ, ये बात सही है कि उसके विलंब नहीं होने चाहिए। जब बीपीएससी कह रही है कि परीक्षाएं सितंबर में होगी तो फिर विज्ञापन भी जारी होगा। इसको लेकर भी अब एक तरह का प्रयोग हुए जिलों के लेकर, रोस्टर वाइज अलग अलग प्रकार से थे कि 3 जिलों के मांगे जाएंगे। अब ये पता चल रहा है कि 38 जिलों के रोस्टर जो है वो क्लियर हो गए हैं, तो 38 जिले में से चॉइस मांगे जाएंगे। यानी आप जिस जिले की चॉइस करेंगे, मेरिट वाइज जो बनेगा लिस्ट वो उसी जिले का बनेगा। अब ये पता चल रहा है कि 25% जो शिक्षक है वो जो उनको वेटेज मिलना चाहिए अनुभव के आधार पर, ये भी प्रावधान जो है टीआरई 4 में लागू होने जा रहा है। तो इतना प्रयोग टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 और टीआरई 3 तक नहीं हुआ। इतने तरह के संशोधन तीनों परीक्षा में नहीं हुए। लेकिन जितना भी प्रयोग और जितना भी देरी है सब इसी बहाली में है। अब ये भी पता चल रहा है कि मुख्यमंत्री जी 10 अप्रैल तक मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, नए मुख्यमंत्री बनेंगे, नए सरकार का गठन होगा। सारी चीजें अब यहीं पर है, क्योंकि आप जानते हैं कि राजनीतिक और भौगोलिक वातावरण बिहार का अलग हो चुका है। अब बिहार में नए तरीके से सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। सत्ता की बागडोर किसी एक व्यक्ति के हाथ में जो विगत थी, अब किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में जा रहा है। ये भी काफी अफसोस और काफी निराशाजनक है बिहार के अभ्यर्थियों के लिए। ये बात भी बिल्कुल आप समझ लीजिए, गांठ बांध लीजिए। नौकरी कर रहे, आवेदन कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे बिहार के सारे अभ्यर्थियों के लिए ये बिल्कुल एक तरह से आघात है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब बिहार के सीएम नहीं रहेंगे। आप भली भांति इसको गांठ बांध लीजिए। रहा सवाल, कई अभ्यर्थी हैं जो अलग अलग प्रकार से बात बता रहे थे कि SCT 25 का भी खूब विरोध हुआ था। वही लोग जो लोग बार बार एक ही चीज का एक ही नारा, क्योंकि एक ही सवाल है, एक ही मुद्दा है बिहार में, वो है टीआरई 4 और तो कोई मुद्दा है नहीं। हर 2 साल में एक ही मुद्दा अभी तक आया है कि टीआरई 4 और टीआरई 4 का मुद्दा ऐसा बना कि दूसरा जिस मुद्दे का विरोध किया वो तो आ गया, लेकिन टीआरई 4 नहीं आया। और टीआरई 4 नहीं आने के पीछे एकमात्र वजह है वो है सरकार की गलत नीति, सरकार की दोहरी मानसिकता। चुनाव के पहले युवाओं का वोट लेकर फिर से सत्ता वापसी, और दोबारा जब सरकार बनी तो बार लेट लतीफी, कभी रोस्टर के नाम पर, कभी जिला वाइज नाम पर, कभी डोमिसाइल के नाम पर, कभी महिला आरक्षण के नाम पर,
सारी चीजें टीआरई 4 में प्रयोग के तौर पर आप कर रहे हैं। यानी बदलाव पर बदलाव, संशोधन पर संशोधन, यही मकसद है टीआरई 4 को लटकाने का, यही मकसद है बार बार अभ्यर्थियों को सड़क पर लाने का। साथियों, अलग अलग प्रकार से अभ्यर्थी डिमांड कर रहे हो। अभ्यर्थी डिमांड किससे करेंगे? आप समझिए ना, किससे करेंगे? अभ्यर्थी डिमांड करेंगे सरकार से, अभ्यर्थी डिमांड करेंगे बनाई हुई व्यवस्था से, अभ्यर्थी डिमांड करेंगे शिक्षा विभाग से, अभ्यर्थी डिमांड करेंगे अपनी जो व्यवस्था बनी है और जिस व्यवस्था के तहत लोकतांत्रिक अधिकार के तहत आपको प्रदर्शन करना है, उसके तहत आपको जाना है। तो फिर STET 24, STET 25, BEd, DLEd, CTET, BEd, ये सब बिहार का मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो एक ही है। साथियों, पूरी गंभीरता के साथ आपको बता दें कि जो लोग 22 और 24 सेशन, अब जो मुद्दा उठा है कि 24 और 26 BEd और DLEd, और जिसकी संख्या पूरे राज्य में कॉलेजों में जो है लगभग 1 लाख के आसपास है, उनकी ये मंशा है कि जब विज्ञापन मार्च में, अप्रैल में आ जाता तो हम लोग इस मुद्दे पर नहीं जाते, हम लोगों को इससे मतलब नहीं रहता, क्योंकि हम लोग की परीक्षाएं मई में होगी। जब सितंबर महीने में परीक्षा होगी तो फिर क्यों नहीं हमको टीआरई 4 में शामिल किया जाए। ये मुद्दा उनका अगर जेन्युइन नहीं है तो सरकार इसको निगलेक्ट करेगी। अगर उनका मुद्दा अगर वाकई में सही है तो उनको, क्योंकि आप जानते हैं कि टीआरई 1 में सीटेट अपेयरिंग का मौका मिला था, तो इस प्रकार से क्या जो अभ्यर्थी 1 से 8 तक सीटेट पास है या जो अभी बीएड और डीएलएड के सेकेंड ईयर में है, तो क्या उनको अपेयरिंग के तौर पर टीआरई 4 में मौका नहीं मिलना चाहिए? अगर उनकी मांग अगर अनुचित है तो सरकार उसको नहीं मानेगी। यहाँ तक कि अनुचित जो मांग है उसको तो सरकार मानती ही नहीं है। तो एक प्लेटफॉर्म बना है लोगों को अपना अपना विरोध दिखाने का, एक प्लेटफॉर्म बना है कि हम चीजों को सरकार तक ले जाए। तो साथियों, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। टीआरई 4 का विज्ञापन आएगा और जो मुद्दा अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उठाया जा रहा है उसको शांतिपूर्वक उठाने का अधिकार हर किसी को है। और जहां तक सवाल रोकने का है तो रोक तो कोई नहीं सकता है, रोकने की हिम्मत तो किसी को नहीं है। या आप जो है ना, आप ग्रुप बनाकर, टेलीग्राम ग्रुप बनाकर अलग अलग चैनलों पर विरोध करके या गलत मराठी भाषा का प्रयोग करके इससे कुछ किसी को हासिल नहीं होगा। ये बात आप कान खोल के सुन लीजिए। ये करते करते आप जो भाषा का प्रयोग अभ्यर्थी करते हैं उनसे आग्रह है कि आप शिक्षक नहीं बनेंगे। टीआरई 1 से टीआरई 3 तक यही करते करते रह गए और आप टीआरई 4 इसलिए चिल्ला रहेगा कि आपको मौका मिले और आप बन जाए। आप नहीं बनेंगे। ऐसे मर्यादित भाषा करने वाला को मैं जानता हूं, टीआरई 1 से टीआरई 3 तक अभी तक बैठा हुआ है। इसलिए आपसे आग्रह और निवेदन है कि अपनी अपनी मांग को सरकार तक, उचित प्लेटफॉर्म तक ले जाए और जो उचित होगा सरकार उसको वेरीफाई करेगी, उसको करेगी पूरा। बहुत बहुत धन्यवाद।